तो हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो वीडियो है वो आपको मैं दिखाऊंगा कि इफ्को को जो रियम्बर्समेंट का फॉर्म होता है वो कैसे फिलअप करते हैं वही बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं फॉर्म कुछ इस तरीके से आता है। तो वैसे चलिए देखिए फिलअप करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म इस तरीके से आते हैं। दो फॉर्म आता है, एक पार्ट ए और पार्ट बी। आप लोगों को पता ही है ये सिंगल पेज में आता है। इस कंपनी का जो फॉर्म है वो सिंगल पेज में आता है। बेसिकली फॉर्म कैसे फिलअप करना है आपको थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा छोटा आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो बेसिकली ये जो है पार्ट ए का फॉर्म है, ये हॉस्पिटल से फिलअप नहीं करेगा, ये आपको खुद फिलअप करना होगा। और यहाँ पे जो पार्ट बी का फॉर्म होता है दूसरा फॉर्म, ये हॉस्पिटल से फिलअप कर देगा आपको। यहाँ पे जो पार्ट ए का फॉर्म होता है यहाँ पे पॉलिसी नंबर देना होता है आपको। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको पॉलिसी नंबर देना होता है, पॉलिसी नंबर देना होता है। सर्टिफिकेट नंबर अगर है तो दीजिएगा, तो नहीं तो छोड़ दीजिएगा। मेंबर आईडी और क्लाइंट आईडी। आपके पास जो कार्ड होगा इफ्को का उसका जो हेल्थ आईडी है, हेल्थ कार्ड आईडी, इंश्योर आईडी मतलब UHID जो होता है आपके पास वही आपको देना होगा यहाँ पे। उसके बाद क्या आता है नेम। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये आपको प्राइमरी इंस्टीट्यूट का फिलअप करना होता है, मतलब प्रोपोजर का फिलअप करना होता है। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको नेम डालना होगा। यहाँ पे प्रोपोजर नेम और एम्प्लॉय, अगर कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो एम्प्लॉय नेम, ठीक है। एड्रेस आधार कार्ड के हिसाब से आप एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ पे स्टेट, पिन कोड डालना होता है बेसिकली, और यहाँ पे CD डालना होता है। ध्यान से फिलअप कीजिएगा थोड़ा सा इधर। और यहाँ पे कॉर्पोरेट नेम, मतलब अगर कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो कॉर्पोरेट नेम डाल दीजिएगा। यहाँ पे कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो कॉर्पोरेट नेम डाल दीजिएगा यहाँ पे बेसिकली। और यहाँ पे और कुछ नहीं फिलअप करना है। तो यहाँ पे फिलअप करना है आपको, अगर कोई दूसरा कोई मेडिक्लेम लिए है आपने, कोई और मेडिक्लेम है तो वो पार्ट फिलअप करना होता है। ये बेसिकली आप नहीं कीजिएगा, ज़्यादातर बेहतर रहेगा आपका। यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये हॉस्पिटलाइजेशन जो हुआ था उसका पार्ट फिलअप करना होता है। यहाँ पे पेशेंट का नाम डालना पड़ता है जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। उसके बाद डिटेल्स भरना होता है, जो डिटेल्स दिया गया है वो भरना पड़ता है ध्यान से। उसके बाद हॉस्पिटल डिटेल्स, यहाँ पे हॉस्पिटल नेम ये होता है, हॉस्पिटल नेम भरना पड़ता है। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, किस रूम पे एडमिट हुआ था, डे केयर या सिंगल रूम में या ट्विन शेयरिंग या अदर्स, मतलब जो बहुत सारा बेड होता है जनरल बेड इसको बोलते हैं उसके बेड में, तो वो टिक मार्क करना है बेसिकली। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू, किस वजह से पेशेंट एडमिट हुआ था, इंजरी हुआ था, मैटरनिटी केस था और इलनेस। इसमें इलनेस का मतलब होता है कि जो इमरजेंसी केस होता है सारा कुछ इलनेस में आता है, इंजरी और मैटरनिटी छोड़ के जो केस होता है। उसके बाद अगर इंजरी हुआ है, इंजरी की वजह से एडमिशन हुआ है तो वो कुछ अलग ही पार्ट है। यहाँ पे इफ़ इंजरी गिव केस, सो ये पार्ट फिलअप करना होता है। RTA या सेल्फ इंजरी। RTA का मतलब जो गिर गया था गाड़ी से, ये होता है, ऐसा होता है गाड़ी से। अगर RTA केस होता है तो यहाँ पे इंजरी डिटेल्स फिलअप करना होता है। और इसके बाद RTA में अल्कोहल कंजप्शन था या इंजरी हुआ था, किस वजह से हुआ था, वो उसका पार्ट फिलअप करना होता है। उसके बाद मेडिकल लीगल वगैरह है। अगर इंजरी भी आप टिक मार्क करेंगे, अगर इंजरी की वजह से एडमिट हुआ था तो ये सब पार्ट फिलअप करना होता है, नहीं तो नहीं करना होता है। उसके बाद बेसिकली क्या आता है, एडमिशन डेट और डिस्चार्ज डेट। ये आपको डिस्चार्ज समरी और फाइनल बिल भी आपको मिल जाएगा, और टाइम भी आपको फाइनल बिल में ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद यहाँ पे नीचे के साइड में आता है क्या क्या क्लेम कर रहे हैं आप, कौन सी एक्सपेंस आप क्लेम कर रहे हैं। यह बेसिकली क्या होता है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब होता है कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था उसके पहले का जो खर्चा हुआ था वो आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस में आता है। अगर नहीं हुआ है तो नहीं भरना होता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है क्या, कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट था उसके बाद जो खर्चा किया आपने वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस में आता है। और आपको हॉस्पिटल के अंदर जो खर्चा हुआ था अगर वो क्लेम करना है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोल के एक ऑप्शन है, उसमें आपको अमाउंट डालना होता है, ठीक है। और अगर अलग कुछ चार्जेस होता है आपके पास, एम्बुलेंस वगैरह कुछ चार्जेस होता है तो वो डालना होता है। उसके बाद आपको टोटल यहाँ पे लिख देना होता है, यहाँ पे टोटल लिख देना होता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल लिखना होता है। उसके बाद आपको क्या क्या मिलता है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड कितना मिलता है आपको, 60 दिन का पहले का खर्चा और 90 डेज़ का बाद का खर्चा आपको मिल जाएगा प्री हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के अंदर आपको। उसके बाद ये पार्ट फिलअप हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये पार्ट आता है। ये पार्ट में क्या करना पड़ता है, जब आपको जो जितना सारा आपका बिल है, जितना सारा है आपका, जो बिल आप क्लेम करना चाहते हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे भरना होता है। इसलिए क्या है, बिल नंबर आपको बिल नंबर, हर बिल में आपको बिल नंबर मिल जाएगा। उसके बाद डेट, जिस दिन बिल इशू हो रहा है उस दिन का डेट दीजिएगा। इशू बाय, यहाँ पे हॉस्पिटल का नेम, और अगर बाहर कुछ टेस्ट वगैरह किए हैं तो उस डायग्नोस्टिक सेंटर का, और मेडिसिन खरीदे हैं तो मेडिसिन का। उसके बाद ऐसे आप फिलअप कर सकते हैं, और यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिएगा, ऐसे ऐसे फिलअप करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर डिटेल्स प्राइमरी इंस्टीट्यूट का अगर दे सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रोपोजल का डिटेल्स दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपका, ठीक है। और दूसरा भी दे सकते हैं आप, कोई भी दे सकते हैं आप, मतलब जो पेशेंट है उसको भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा प्रोपोजल के डिटेल्स देने का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होता है। उसके बाद प्लेस, जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं उधर का प्लेस देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे डेट, जिस दिन जमा, मतलब जिस दिन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस दिन का ही डेट दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, ये पार्ट बी फॉर्म आता है। ये पार्ट बी आपको हॉस्पिटल से फिलअप करवाना होता है। क्या लेकर के जाना होता है हॉस्पिटल में, आपको डिस्चार्ज सामारी, जो डिस्चार्ज सामारी मिले हैं आपको हॉस्पिटल से, डिस्चार्ज के टाइम पे जो डिस्चार्ज सामारी आपको मिले हैं, डिस्चार्ज सामारी आपको जो मिले हैं
वो लेकर के आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से फिलअप करवाना पड़ता है। उसके साथ में ये सारा जो कॉपी आप सबमिट करेंगे उसका एक कॉपी जेरोक्स कर लीजिएगा, आपका बाद में काम आएगा। ऐसे आप क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में यही था। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।